हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के बारे में। ठीक है कि कैलकुलस क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें पे इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये बता दें कि ये हमारा पहला यूट्यूब वीडियो है और हम लोग को यूट्यूब पे वीडियो बनाने का कोई ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा लाइट वाइट का व्यवस्था भी सही नहीं है, थोड़ा सा मोबाइल का ब्राइटनेस में बढ़ा के इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कैलकुलस। ठीक है, देखो होता क्या है कि अगर हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ में, ठीक है, तो उसकी थ्योरी को लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग भी नहीं पढ़ते थे। होता ये है कि हम लोग चाहते हैं कि केवल उसका फॉर्मूला पढ़ें और बुक की साइज देखें, सॉल्व करें, काम ख़त्म करें। ठीक है, तो हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग पढ़ो। ठीक है, इस वीडियो को देख लोगे, ठीक है, तब पर भी तुम्हारा थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि क्या है, कि कैसे है सब कुछ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बताया कि व्हाट इज़ कैलकुलस। ठीक है, कि कैलकुलस क्या है। ठीक है, तो उसके लिए बता दें, देखो हमारे पुराने समय में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आज से 400-500 साल पहले जाया जाए तो उससे बहुत पहले लगभग 14th सेंचुरी में, ठीक है, 14th सेंचुरी के आसपास जो ये हमारी लिमिट, ठीक है, जो लिमिट है, कंटिन्यूटी है या इनफाइनाइट सीरीज का सम है, इन सब सारी चीज़ों पर, ठीक है, विचार से और इन्हीं सब के विकास से ही कैलकुलस का जन्म हुआ था। ठीक है, और बात करें अगर कैलकुलस की, तो जो कैलकुलस है हमारे गणित का, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड बन गया अब तो। और इस फील्ड में कैलकुलस में मतलब कैलकुलस में हम लोग जो क्वांटिटीज होती हैं, मतलब जो राशियाँ होती हैं, उनके रेट ऑफ चेंज, मतलब उनके परिवर्तन की दर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, मतलब अवकलन, और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब समाकलन। और इन दोनों चैप्टर्स को हमें बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पूरा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से, ठीक है, 100 में से 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं दो चैप्टर से रहते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो कि दोनों कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, और बात करें कैलकुलस के यूज की, कैलकुलस का यूज क्या है, तो अगर हम लोग आगे, ठीक है, अगर साइंस स्ट्रीम से या इंजीनियरिंग करते हैं तो कैलकुलस का यूज बहुत, उसमें बहुत आपको मिलेगा। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में भी कैलकुलस का बहुत यूज है। लेकिन अगर अभी की बात किया जाए कि अभी कैलकुलस का क्या यूज है, तो अभी आपको दिमाग में बस यही रखना है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इससे 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि ये नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको 100 में से 100 लाने हैं, 100 में से 90 प्लस लाने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, कि डिड कैलकुलस ओरिजिनेटेड इन इंडिया, कि क्या कैलकुलस इंडिया में ही इसका ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका आंसर है हाँ। ठीक है, लगभग 14th सेंचुरी, ठीक है, या उससे लगभग थोड़ा सा पहले ही जो केरला स्कूल था, ठीक है, उसके एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था माधव। उन्होंने ही, ठीक है, उन्होंने ही इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, या टेलर सीरीज, ठीक है, या और भी बहुत सारी सीरीज के बारे में उन्होंने बताया था। और एक बड़ी बात, यही जो माधव है, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि अगर कोई भी कर्व है, अगर हम समाकलन करें, तो जो उसका समाकलन होता है वो उससे घिरा क्षेत्रफल बताता है। ठीक है, मतलब अगर कोई वक्र है, ठीक है, अगर उसका तुम समाकलन कर दो तो वो क्या बताता है, उससे घिरा वो क्षेत्रफल। ये सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। ठीक है, और अगर बात करें हमारे आर्यभट्ट, ठीक है, जो हमारे आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने चंद्रग्रहण के समय जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा की गति को समझने के लिए उन्होंने क्या बताया था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग अवकल समीकरण बोलते हैं, उन्होंने वो बनाया था। बाद में उनके शिष्यों ने भी उसको सॉल्व किया और बहुत सारे उनके स्टूडेंट हुए जो उसको सॉल्व किया और समाकलन का भी यूज किया गया। ठीक है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जो उठता है कि ये क्या जो कैलकुलस है इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका आंसर हाँ। लेकिन अब बात ये मन में आ रही होगी कि ये तो कभी हम लोग पढ़े नहीं, हम लोग तो केवल न्यूटन और लेबनिज को ही पढ़े हैं कि कैलकुलस जो है न्यूटन और लेबनिज ने बनाया है। ठीक है, तो दिमाग में उठता होगा ना कि यार
ये उनको क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, ये प्रश्न उठ रहा होगा। ठीक है, कि केरला स्कूल के जो मैथमेटिशियन थे उनको इसका क्रेडिट क्यों नहीं मिला? देखो इसका सिंपल सा आंसर है कि उस टाइम जो यूरोपियन कंट्री होती थी उनका हर जगह वर्चस्व होता है, वो हर जगह राज करते थे, तो वो एक नॉन यूरोपियन कंट्री के लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते थे। ठीक है, अब अगर सिंपल से अगर हम क्वेश्चन पूछें हैं कि बताओ एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, तो सबके मन में यही आंसर आएगा कि राइट ब्रदर्स। ठीक है, 1895 में। ठीक है, एक हमारे साइंटिस्ट है जिनका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े, इन्होंने राइट ब्रदर्स से पहले ही एरोप्लेन को बना लिया था। ठीक है, और उसको उड़ाया भी था, लेकिन बात ये था कि उसको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है, और आगे चलकर तो पता ही है, बताया ना कि यूरोपियन कंट्री का बोलबाला था, तो उन्होंने अपने साइंटिस्ट को आगे रखा तो उनका नाम हुआ। तो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, कि कैलकुलस का एक्चुअल इन्वेंट किसने किया? ठीक है, उसको किसको अभी क्रेडिट दिया जाता है रिसेंट टाइम में? तो अगर अभी की बात किया जाए तो अभी का जो कैलकुलस जो इन्वेंट है उसको हम लोग न्यूटन और लेबनिज, ठीक है, इन दोनों क्रेडिट देते हैं कि जो मॉडर्न जो कैलकुलस है उसको जो न्यूटन और लेबनिज ने इन्वेंट किया था। ठीक है, बट इसमें भी क्या है, इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी है कि हाँ न्यूटन ने किया कि लेबनिज ने किया। ठीक है, क्योंकि 17th सेंचुरी के लास्ट तक इन दोनों में भी क्या होगी, एक कंट्रोवर्सी चली, और वो कंट्रोवर्सी तब ख़त्म हुई जब लेबनिज थे, जब इनकी डेथ हो गई तब वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, दोनों को क्रेडिट मिल गया। और पता ही कि मरने के बाद ही सबको क्रेडिट मिलता है कि हाँ चलो मर गए तो दे दो क्रेडिट दोनों लोग को। तो उसके बाद से लोग जानने लगे कि जो कैलकुलस है, कैलकुलस का जो इन्वेंट किया न्यूटन और लेबनिज दोनों ने किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि न्यूटन और लेबनिज ने क्या सेम चीज़, मतलब सेम कैलकुलस का इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे जो न्यूटन थे, ठीक है, इन्होंने कुछ फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और जियोमेट्री में इसका यूज करने के लिए, ठीक है, जो हम लोग एरिया निकालते हैं, उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कैलकुलस को बनाया था। ठीक है, और जो ये हमारे लेबनिज हैं, ठीक है, लेबनिज ने जो कैलकुलस को बनाया था वो केवल इसके लिए बनाया था जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, जो हमारे कर्व होते हैं, कर्व पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, कैलकुलस का इन्वेंट किया था।